अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं ऐसी मजेदार, ऐसी बेहतरीन ब्रेकफास्ट नाश्ते की रेसिपी कि देख कर ना दिल खुश हो जाएगा गाइस। बनाने से रोक नहीं पाएंगे, फटाफट आप किचन में दौड़ेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो गाइस, आपने देखा है, हमने लिया है जो है गुथा हुआ बचा हुआ आटा। हम घर हम सबके घरों में डेली रोटियां बनती हैं। लेकिन गाइस क्या होता है ना, कभी कभी ना थोड़ा सा दिल ऊब जाता है, कभी कभी ना थोड़ी सी थकान सी हो जाती है, बनाने से कंटाल सी आने लगती है। तो हम सोचते हैं ना, चलिए बाद में बना लेंगे, थोड़ा सा रख देते हैं आटे को बचाकर। लेकिन बाद में फिर नहीं होता है, फिर बाद में हम नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे ही आज कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैंने रोटी बनाई तो फिर थोड़ी सी मतलब दिल ये हो गया, थक गई, तो फिर हमने थोड़ा सा आटा निकाल कर फ्रिज में रख दिया, मतलब बचाकर कि बाद में बना लेंगे। फिर हमने सोचा बाद में क्या बनाएं। फिर हमने शाम के चाय के साथ में सोचा कि अरे फ्रिज में तो आटा रखा हुआ है। फिर हमने फटाफट जो है आलू उबाले, और आलू उबालने के बाद में हमने स्टार्ट कर दी बनानी ये रेसिपी। तो देखिए फ्रिज में कुछ सब्जियां भी हरी पड़ी थी। फिर हमने सोचा चलिए एकदम हेल्दी सी, बेहतरीन सी, मजेदार सी रेसिपी आज बनाते हैं, वो भी गुथे हुए बचे हुए आटे से। हम सबके घर में कभी कभी तो देखेंगे आप, बहुत सारी सब्जियां पड़ी होती है, कभी कभी ऐसे एक दो दो सब्जियां पड़ी होती है, सूख जाती है। तो आज हमारे साथ भी कुछ ऐसी हुआ गाइस। आज हम घर में पड़ी हुई सब्जियों से, बची हुए आटे से बनाकर बहुत ही मजेदार रेसिपी तैयार करेंगे गाइस। देखकर सबके होश उड़ जाने वाले हैं, इतनी टेस्टी, इतनी मजेदार रेसिपी। तो मैं एक गाजर, एक शिमला मिर्च और दो छोटे छोटे बीट पड़े थे फ्रिज में, देख सकते हैं। शिमला मिर्च आधी पक गई थी, आधा कच्चा था। तो मैं ना सारी सब्जियों को निकाली, धोई, साफ की और इसे हमने कद्दूकस कर लिया, आप देख सकते हैं। तो अब हमने गैस के ऊपर पैन एक रखकर इसमें हमने थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी सरसों डालकर जब हमारा तड़का पक गया, उसके बाद में हमने इसमें डाल दी अपनी हरी भरी ये हेल्दी सी सब्जी। सब्जी डालकर सब्जी को कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। उसके बाद में इसमें डाल देते हैं हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर और टेस्ट के मुताबिक नमक। मसाले डालने के बाद में इन्हें अच्छे से भूनेंगे, बढ़िया से एकदम चला चला कर अच्छे से भून लेते हैं। हमें इसके अंदर पानी नहीं डालना है, इसका सब्जी का जो अपना पानी है, अपना मॉइस्चर है, उसी में हमारे मसाले जो है वो भुन जाएंगे। अब जब यहाँ पे मसाले भुन गए हैं, अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो हम जो अपना आलू तोड़ कर रखे थे, उस आलू को हम अपने सब्जियों के अंदर डाल देते हैं। देखिए सब्जियों के अंदर आलू डालने के बाद में अब यहाँ पर स्टार्ट होती है इसकी भुनाई। अब यहाँ पर इसको एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे से भूनना है, जब तक कि सब्जी हमारी बिल्कुल रूखी रूखी सी नहीं हो जाती, एकदम सूखी सूखी सी, तब तक हमें सब्जी को एकदम अच्छे से भूनना है। और हमारा जो सब्जी है ना, इसकी जो हमने सब्जी की जो फिलिंग तैयार की है ना गाइस, इसको एकदम बढ़िया से अच्छे से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जी को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। इसमें से बहुत ही प्यारी सी, अच्छी सी खुशबू आने लगी है, एकदम बढ़िया सी, देख सकते हैं। चला चला कर हम इसको अच्छे से भून लिए हैं गाइस, और नीचे ये पैन में चिपकने भी लगी है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है, और छोटे छोटे से इसके टुकड़े जो है आलू के, वो हमने रखे हैं, देख सकते हैं। एकदम महीन हमने नहीं इसे किया है। अब स्टफिंग इसकी बिल्कुल तैयार है, तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अब हम अपना जो आटा बचा कर रखे थे ना, उस आटे को लेंगे। तो आटा हमने बचा कर रखा है गाइस, तो ये थोड़े से नरम हो गए हैं, क्योंकि आटे को जब रख दो ना गूंथ कर, तो ये नरम हो जाते हैं, सबको पता है। तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे हल्का सा, कि हाथों में चिपके ना। उसके बाद में इसकी दो लोई कर लेते हैं, ये देखिए अलग अलग दो लोई करेंगे। उसके बाद में गाइस बिल्कुल सेम रोटी की तरह ही हमें इसे बेल लेना है, एक बड़ी रोटी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इसे एकदम पतला बेलना है। जितना पतला आप बेल पाओगे ना, उतना पतला अगर बेलोगे ना, तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा इस रेसिपी का।
तो अभी आप देखेंगे हम उतनी लोई में इतनी बड़ी सी रोटी को बेल कर तैयार कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पतली सी रोटी है। ये देखिए एकदम पतली सी रोटी हम बेल रहे हैं। मोटा बिल्कुल नहीं बेलेंगे, एकदम पतला सा बेलेंगे। देख सकते हैं इसकी साइज, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी पतली है। बिल्कुल इसी तरीके से रोटी को एकदम हल्का, एकदम पतला बेलना है। तो जब हमारी रोटी बेलकर यहाँ पर तैयार हो गई है, उसके बाद में हम यहाँ पर जो अपनी स्टफिंग बनाए हैं सब्जियों की, इनकी जो है फिलिंग, तो इसको हम इसके ऊपर अच्छे से बिछा देते हैं। देखिए इस तरीके से हमें इसको अच्छे से बिछा देना है और एकदम हमने इसकी जो फिलिंग रखी है, देख सकते हैं कितनी मोटी हमने बिछाई है, पतली बिल्कुल नहीं है। बहुत ही ज्यादा ये बेस्ट रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है गाइस, यकीन मानिए हैरान रह जाएंगे। अगर एक बार इस तरीके से बनाकर इस तरीके को फॉलो करके खा लेंगे ना, तो हैरान रह जाएंगे इसके स्वाद से, इसके टेस्ट से। इतनी बेस्ट रेसिपी है जो आज हमने आपके साथ में शेयर की है। उसके बाद में इसको मोड़ कर इसका रोल कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से इसका रोल बनाएंगे और ये जो है अब इसका जो ये हमने जो रोटी बेली है ना गाइस, बिल्कुल हल्की सी एकदम पतली सी है, मोटी नहीं है। अगर मोटी रहेगी ना तो खाने में इतनी बेस्ट नहीं लगेगी। एकदम हल्की है, एकदम पतली है। अभी मैं जब इसे आगे आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी पतली है। तो इसी तरीके से बाकी जो दूसरी वाली हमारी लोई है ना, उसे भी हम इसी तरीके से बेलेंगे। उससे पहले हम जो रोल बनाए हैं इस पे हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगाने के बाद में इसे एक प्लेट पे रख देते हैं और उसके बाद में दूसरी वाली को भी इसी तरीके से बेल लेते हैं। इसे भी बिल्कुल एकदम पतला ही बेलना है, जितना पतला कि आप बेल पाए उतना पतला हमें रोटी को बेल कर तैयार करना है। जितना पतला आप इसे बेलेंगे उतनी बढ़िया हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी और उतनी ही कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसे बहुत अच्छे से इस तरीके से उलट पलट कर एकदम बढ़िया से गाइस इसे हमें बेल लेना है। और हाँ गाइस, इसको हमने थोड़ा सा लंबा साइज में रखा है, हल्का सा, देख सकते हैं बिल्कुल एकदम गोल नहीं, क्योंकि हमें इसका रोल करना है तो हमें थोड़ा सा इसको लंबे में ही रखना है। तो चलिए बाकी कई जो हमारी स्टफिंग बची है, हमारी मतलब फिलिंग है सब्जियों की, उसे हम रख देते हैं दूसरी वाली के ऊपर और इसे भी हम अच्छे से फैला देते हैं। मोटा ही रखेंगे। ये देखिए फीलिंग बहुत अच्छी बनी है और जो है बहुत ज्यादा हमने फीलिंग भरी भी है इसके अंदर, तो ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। अब यहाँ पर हमने इसे फैला लिया है बहुत अच्छे से, देख सकते हैं किनारियों को थोड़ा सा छोड़ेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए अब फिर से उसी तरीके से इसे हम फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए इसी तरीके से फिर से हमें इसे फोल्ड कर देना है बढ़िया से। यहाँ पर बहुत अच्छे से ये फोल्ड हो जाते हैं और ये अच्छे से चिपक भी जाते हैं, क्योंकि आटे से बने हुए हैं तो हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है, चिपकाया है। ये खुद ही बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं। इसकी किनारी जो इसकी मुंह है इसको पैक करेंगे, बंद करेंगे और इसको हल्का सा इस तरीके से हल्का सा इसको मतलब चपटा करेंगे, सूखा सा आटा लगाएंगे, सूखा आटा थोड़ा सा, क्योंकि ये नरम है। तो इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगाने के बाद में अब क्या करेंगे, इस तरीके से इनको बढ़िया से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से, यहाँ पर हमें एक रोल में हम 3 पीसेस को बना रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से कट करेंगे और कट करने के बाद में आप इसकी स्टफिंग देख सकते हैं अंदर कितनी सारी भरी हुई है। और रोटी की लेयर आप पहले देख लीजिए कि कितनी पतली है। देख सकते हैं ना कितनी पतली लेयर हमने तैयार की है गाइस। यकीन मानिए ये इतनी कुरकुरी बनेगी ना और खाने में बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसको आटे से बनाया है। इसकी किनारी जो होती है, जिसको हमने मुंह को जो पैक किया है हमने, उसको हल्का हल्का सा काट मतलब कट कर देंगे। उसके बाद में दूसरी वाली जो है उसे भी इसी तरीके से किनारी को इसके हल्का सा कट करके निकाल देंगे और इस तरीके से फिर से इसे हम इसी तरीके से कट कर लेते हैं। देखिए हमने इसे इस तरीके से फिर से अच्छे से कट कर लिया है। देखिए कितनी ज्यादा स्टफिंग अंदर भरी हुई है गाइस, ये देखिए, है ना। बहुत ही सुपर टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। तो एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, हैरान रह जाएंगे इसके टेस्ट से। इसके आगे तो समोसे कचौड़ी पकौड़ी की कोई औकात नहीं है, फीकी लगेगी गाइस।
तो यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं। 2 रोल में हमने यहाँ पर 6 रोल बनाकर तैयार किए हैं, देख सकते हैं गाइस। बहुत ही बेस्ट रेसिपी बन रही है। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में, और इसके लिए लिक्विड तैयार करनी है हमें। तो एक प्लेट या एक बाउल कुछ भी लेंगे, उसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जो है वो गाइस तेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सोखेगा नहीं। और जो है आप मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गेहूं का आटा ले रही हूँ। आटे में डालेंगे पानी और इनको अच्छे से घोल लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना बचे। बढ़िया से इसे हमें चम्मच की मदद से अच्छे से घोलना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसे अच्छे से एकदम बढ़िया से घोल लेते हैं गाइस। बहुत ही बढ़िया से इसको घोलना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स, कोई गुठली ना बचे, क्योंकि ये गेहूं के आटे के घोल हैं। और मैं इसे बना रही हूँ पूरी की पूरी हेल्दी तरीके से गाइस। तो मैं इसके अंदर जो है गेहूं का आटा ही इस्तेमाल करूंगी। उसके बाद में इसमें हम जो है 1 से 2 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं, इससे रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। उसके बाद में इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक नमक। उसके बाद में यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसके अंदर कलौजी, जिसको हम मंगरेल कहते हैं। उसके बाद में हमने इसमें तिल डाल दिया है, सफेद तिल। इससे रेसिपी पे बहुत ही ज्यादा क्रंचीपना आएगा और दांतों के नीचे आएगी तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट लगेगी। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दिए हैं और हाफ चम्मच की इतना इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। सारी चीजों को डालने के बाद में अब यहाँ पर हमने इसे बहुत अच्छे से घोल लिया है, देख सकते हैं ये लिक्विड की फॉर्म में आ चुकी है। बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। ये देखिए बहुत ज्यादा ना तो मोटी ना ही बहुत ज्यादा पतली है। अब क्या करेंगे, रोल को इस तरीके से पहले इनकी किनारियों को डुबाएंगे और उसके बाद में इसे हम इस तरीके से इसके अंदर डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद में डायरेक्ट इसको हम पैन में नहीं डालेंगे, इसको हम पहले एक प्लेट में रखेंगे ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा पुटिंग हमने की है, इसकी स्टिपिंग जो है एक्स्ट्रा, ताकि वो प्लेट के अंदर ही निकल जाए, गिर जाए। और बाद में ना फिर ये रेसिपी बहुत ही खूबसूरती से फ्राई होगी। तो देख सकते हैं इसी तरीके से हमें इसको घोल में अच्छे से डिप करना है और डिप करने के बाद में इसे हमें प्लेट में पहले निकाल कर रख देना है। ये देखिए इसी तरीके से चलिए हम सबको एकदम बढ़िया से अच्छे से घोल में डिप करके रख लेते हैं गाइस। ये देखिए बहुत अच्छे से ये घुल जा रहे हैं और एकदम हल्की सी परत, हल्की सी बिल्कुल लेयर इसके ऊपर आ रही है। हमें ज्यादा मोटी लेयर नहीं चाहिए हमारी घोल की। तो यहाँ पर देख सकते परफेक्ट एकदम बिल्कुल तैयार हो चुकी है ये। तो चलिए देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा इसकी स्टिपिंग थी तो वो निकल चुकी है प्लेट के अंदर ही। तो अब यहाँ पर गैस पे हमने पैन रखा है, पैन में तेल डाल दिए हैं। तेल यहाँ पर मीडियम गर्म होने चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। अगर आप पहले से तेल को एकदम हीट रखेंगे, एकदम गर्म रखेंगे, तो हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। ये जो है डालते ही तुरंत ही ये कलर एकदम लाल हो जाएंगे और ये अंदर तक एकदम कुरकुरे नहीं होंगे। वैसे तो हमने इसका जो हमने इसकी लेयर बनाई है, रोटी जो हमने बेली है वो बहुत ही हल्की, बहुत ही पतली हमने बेली है और बहुत ही जो है एकदम हल्का परत है इसके ऊपर। तो इसे फ्राई होने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा और ना ही ज्यादा इसको टाइम लगेगा कुरकुरा करने में। तो हमें जो है ना, हम गेहूं के आटे से बनाए हैं तो हमें इसे मीडियम आंच पर ही फ्राई करना होगा। उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएंगे ना, तब बाद में हम आंच को 2 से 3 मिनट के लिए फास्ट करेंगे और फास्ट आंच पर हम इसे हल्का सा कलर देंगे। पहले हमें इसे जो है एकदम हल्के आंच में, मीडियम आंच में ही सेकना है। अब आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है, देख सकते हैं। आपको देखकर ही पता लग रहा होगा कि रोटी की जो हमने परत रखी है वो कितनी हल्की, कितनी पतली रखी है, देख सकते हैं। इसकी जो हमने फीलिंग बनाकर अंदर डाली है सब्जियों वाली, देख सकते हैं वो कितनी सारी है। इसके आगे समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी एकदम बिल्कुल फीके लगेंगे। आप इस तरीके से बचे हुए गुथे हुए आटे से या फिर आटे को गूंथ कर ही आप इस रेसिपी को बनाएं, लेकिन सेम जो है तरीके को फॉलो करें गाइस। अगर आपके पास कोई और भी सब्जियां हो तो और भी सब्जियों को आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन गाइस मैं हर बार आप लोगों से यही कहती हूँ कि खाने के अंदर टिप्स और ट्रिक बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मेन हमारी खाने की टिप्स और ट्रिक ही मेन चीज होती है खाने को बेस्ट बनाने के लिए।
तो जो छोटी-छोटी सी टिप्स होती है, ट्रिक होती है जिसको हम मिस कर देते हैं, उसी को फॉलो करके अगर आप खाने को बनाते हैं तो खाना आपका इतना ज़्यादा बेहतरीन बनेगा, इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा, खाने वाले आपकी तारीफ करते बिल्कुल नहीं थकेंगे। खाना तो हम औरतों का राज होता है, हम औरतों की जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरत तोहफा होती है गाइस। तो खाने को इतना बेस्ट बनाएं कि खाने वाले आपकी तारीफ करते बिल्कुल ना थकें। वैसे गाइस खाना बनाना किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बहुत ही दिल से खाने को बनाती हूँ। जब भी बनाती हूँ तो मैं वक्त और टाइम ये नहीं देखती हूँ कि कितना वक्त है, टाइम कितना हो रहा है, कितना टाइम लगेगा हमारा खाना बनाते हुए, मैं ये कभी नहीं देखती हूँ गाइस। मैं खाने के ऊपर डिफरेंट ये करती हूँ कि हमारा खाना कैसा बनेगा और कैसा हमें बनाना है। आप जब इस सारी चीजों को खाने के अंदर फॉलो करोगे, खाने को वक्त दोगे, टाइम के साथ में जब खाने को इस तरीके से बनाओगे तो आपका भी खाना बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। अब आप लोगों से बातें करते करते देखिए यहाँ पर हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसे गार्निश करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस कितनी बेहतरीन यूनिक रेसिपी बनी है गाइस, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो प्लीज ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर रेसिपी आप लोगों को जरा सा भी पसंद आई है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरीके से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग डेली बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी इसी तरीके से डेली देख पाए गाइस। आप देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, कितनी कलर, आवाज सुनिए, देखिए देखिए कितनी कुरकुरी बनी है, देख सकते हैं गाइस। बिल्कुल हल्की सी परत है, हल्की सी इसकी लेयर है, इसके अंदर स्टफिंग इतनी सारी भरी हुई है, बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए अब मैं इसे कट करके भी आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कितनी ज्यादा भरी हुई है। देखिए कट कर रही हूँ ना तो इस पे चाकू भी नहीं बेध रहा है, इतनी ज्यादा ये टाइट है, इतनी ज्यादा ये क्रिस्पी है। ये देखिए अब आप रोटी की लेयर देख सकते हैं कितनी हल्की है, कितनी पतली है। तो बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करना है और इसी तरीके से आपको भी बनाना है गाइस। एकदम नंबर 1 रेसिपी है, इसके आगे समोसे कचौड़ी पकौड़ी की कोई औकात नहीं है। जो है इतनी बेस्ट रेसिपी है, अगर आपके घर मेहमान भी आ जाएं उन्हें बनाकर खिला दें तो उनका भी दिल खुश हो जाएगा, वो भी आपसे यही पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके से आगे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाला जो ऊपर का बटन होता है ब्लैक आइकन का, उसे जरूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियो में लेके आऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। माशाल्लाह इतनी टेस्टी रेसिपी गाइस, इतनी बेहतरीन रेसिपी ना कि आपको क्या ही बताऊं। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।